अपडेट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि प्रिया और इस वक्त बात करेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं काशी में। जी हां, वाराणसी से इस वक्त ये खबर मिल रही है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं पीएम नरेंद्र मोदी की। वहां पर संतों ने मोर्चा खोल दिया है और ये खबर उस वक्त मिल रही है जबकि तमाम जो संत है वो इकट्ठा हो चुके हैं और उन्होंने एक बैठक की है और इस दरमियान ये खबर सामने आई है। हम आपको बता दें कि बीजेपी जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन और उनके जीत को ऐतिहासिक बनाने की लगातार तैयारियां कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक तीसरा मोर्चा भी सामने आया है, वो है संतों का मोर्चा। और संत अब गोलबंद हो चुके हैं और गोलबंद होकर चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी उनकी नजर आ रही है। एक बैठक का बाकायदा आयोजन किया गया और इस बैठक में तमाम जो विद्वान है वो उपस्थित हुए, तमाम संत यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने गोलबंद होकर विचार विमर्श कर एक राय बनाई कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये लोग अब पर्चा दाखिल करेंगे। हम आपको बता दें कि बैठक में ये भी तय किया गया है कि अखिल भारतीय राम राज्य परिषद न्यास जो है वो शुभ मुहूर्त में प्रत्याशी की घोषणा करेगा। प्रत्याशी के नाम की अभी घोषणा नहीं हुई है। साथ ही अन्य पार्टियों से भी परिषद के सदस्य को समर्थन दिलाने का प्रयास करने की पूरी जो बात है वो सामने आई है। फिलहाल बैठक हुई और इस बैठक में किस तरीके से चुनावी मैदान में संत को उतारा जाएगा, क्या नाम होगा, इस पर फिलहाल चर्चा चल रही है। लेकिन इस वक्त जो खबर मिल रही है वो ये है कि जिस तरीके से लगातार खबरें मिल रही थी कि जो संत समुदाय है वो पीएम नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब ये खबरें आम हो गई हैं कि खुद वो लोग अब सामने आएंगे चुनावी मैदान में। तो इससे एक बड़ा सवाल ये उभर कर सामने आता है कि क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं पीएम नरेंद्र मोदी की। देश की सबसे चर्चित सीट है वाराणसी की और यहाँ की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर यह खबर मिल रही है कि अब संत समुदाय खुलकर सामने आ चुका है और इसके लिए इन लोगों ने बाकायदा एक बैठक की है और न्यास परिषद के द्वारा इस बैठक में किसी एक नाम पर सहमति बनने की बात कही जा रही है। फिलहाल नाम सामने नहीं आएगा। हम आपको लगातार अपडेट में खबरें देते रहेंगे किस तरीके से नाम सामने आ सकता है। बात अगर हम करें 2009 की तो उस वक्त जो आम चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और 2014 के चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद चुने गए और वाराणसी जिले के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो यहाँ पर शामिल हैं। इस तरीके से बीजेपी यहाँ से 6 बार जीत हासिल कर चुकी है। एक बार जनता दल, माकपा, लोक दल ने भी जीत हासिल की है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो गंगा है, वरुणा और असी को पुनर्जीवित करने की बात कही जा रही है। चूँकि गंगा की सफाई की बात पहले भी पीएम ने की थी, लेकिन जो अभियान है वो किस तरीके से काम कर रहा है इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है और संतों का सबसे बड़ा जो मोर्चा है इन तमाम मुद्दों को लेकर चल रहा है और उनका कहना है कि पीएम मोदी को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उस पर विराम लगाते हुए संत अपनी तरफ से एक और उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात सामने आ गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की मुश्किलें इस तरीके से बढ़ सकती हैं। कई मुश्किलें हैं वाराणसी में अभी भी लोगों को लेकर जो चुनावी मैदान है उसमें कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने कई दावे और कई वायदे भी किए हैं। अगर हम पीएम नरेंद्र मोदी की बात कर ले तो उन्होंने जब 2014 में दावे और वायदे किए थे वो फिलहाल वहाँ के युवाओं के लिए पूरे होते नजर नहीं आ रहे, ऐसा वहाँ के युवाओं का कहना है। युवा वर्ग में अभी भी नौकरी को लेकर खासा नाराजगी देखने को मिली है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का जब वो बयान सामने आया था कि उन्होंने कहा था कि जब नौकरी नहीं मिलती तो पकौड़े तलो और इसको लेकर काफ़ी जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले थे युवाओं को, तो ये एक बड़ा मुद्दा सामने आ सकता है। और इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि गंभीर है। शिक्षा को लेकर भी जो वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय है वहाँ पर भी कई खामियां देखने को मिली हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर युवा गोलबंद हो सकते हैं। वहाँ की जो परेशानी है वो मुंह बाए खड़ी हुई है और कैसे इस तरीके से निजात मिल पाएगा ये एक बड़ा सवाल है। कचरा प्रबंधन भी अगर वाराणसी का वो क्षेत्र देखें जहाँ पर कि काशी विश्वनाथ है वहाँ पर कुछ इलाकों में साफ सफाई की जाती है जहाँ पर कि सैलानी है, लेकिन अन्य जो एक क्षेत्र है वहाँ पर कचरा का अंबार भरा हुआ है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये फिलहाल रोड़े अटका सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। चुनावी पंडितों की अगर हम बात माने तो मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं और एक बड़ी मुश्किल ये सामने आ रही है कि अब एक तीसरा मोर्चा भी खड़ा हो गया है और वो है संतों का। इस तमाम मुद्दे पर हम आपको स्वामी
अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की वो बाइट भी सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से ये पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। आप खुद ही सुन लीजिए। रामभद्राय वेदसे महाराज क्या है इसके आयोजन में और फाइनली क्या होना है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम देखिए, संत विद्वत सम्मेलन हो रहा है। सनातन धर्म में संतों और विद्वानों का सम्मेलन। जो समस्या है सनातन धर्म के सामने, उन पे विचार हो रहा है और उन समस्याओं से का निराकरण कैसे प्राप्त करें, इस बारे में चर्चा हो रही है। चर्चा के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ये बात निकल करके आ रही है कि सनातनी लोगों को देश में सनातनी राजनीति लेकर के आगे आना चाहिए। और जो ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं के पास भाजपा के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो भाजपा अगर सब हिंदुओं की आकांक्षाओं को पूरा करे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाजपा सब हिंदुओं की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रही है, इसलिए एक राजनीतिक विकल्प सनातन धर्मी मिलकर के देश को उपलब्ध कराएं, इसका निर्णय लिए जाने की संभावना है। जो चुनाव है, सामने चुनाव है, क्या चुनाव में प्रत्याशी आ सकते हैं? अब चुनाव में केवल प्रतीक रूप में यहाँ पर जो मंदिर तोड़वा नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने आ रहे हैं काशी में, उनके खिलाफ एक प्रत्याशी हमारा रहेगा इस बार। बाकी फिर तैयारी के साथ अगले चुनाव। काशी के सारे संत इसका समर्थन भी करेंगे। अब कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं वो जब इकट्ठे होकर के जो निर्णय लेंगे उसी को अभी घोषित किया जाएगा। तो आपने सुना, पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है और अब मुश्किलें बढ़ सकती है। आखिर क्या कुछ हो सकती हैं मुश्किलें, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर हम पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो 26 अप्रैल को वाराणसी संसदीय सीट से वो नामांकन दाखिल करेंगे। बाकी जनता पर है, जनता क्या करती है देखने वाली बात होगी, वो तो 23 मई के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल SPN 9 न्यूज़ अपडेट में इतना ही। दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। नमस्कार।